पिछली कक्षा में हमने वटी कल्पना का अध्ययन किया था। जो वटी कल्पना है ये आयुर्वेद के अकॉर्डिंग है। अगर हम देखना चाहें कि वटी कल्पना का मॉडर्न एस्पेक्ट क्या है एलोपैथी में, उसकी जगह कौन सा डोजेस फॉर्म है जिसका उपयोग किया जाता है, तो वटी के लिए मॉडर्न डोजेस फॉर्म में हमको टैबलेट शब्द मिलता है। हम ने ये भी देखा था कि ये वटी या टैबलेट बोला जाए तो आयुर्वेद और एलोपैथी साइड दोनों में ही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रिपरेशन है। इनका फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा किया जाता है। आप अगर प्रिस्क्रिप्शन उठा करके देखेंगे तो मैक्सिममली प्रिस्क्रिप्शन में टैबलेट का या कैप्सूल का वर्णन होता है, जो कि हमारी वटी को रिप्रेजेंट करती है। अगर टैबलेट कल्पना की डेफिनेशन देखें तो फार्मास्यूटिकल टैबलेट आर सॉलिड फ्लैट बायोकॉन्वेक्स डिस्क प्रिपेयर बाय कंप्रेसिंग अ ड्रग और मिक्सचर ऑफ ड्रग्स विद और विदाउट प्रॉपर डाइल्यूएंट। यानी अगर हमको वटी का निर्माण करना है तो हम एक सिंगल ड्रग या फिर कई जो वटी या टैबलेट होते हैं जिसमें 2 या 3 मेडिसिन आपस में मिली हुई होती हैं, तो हम एक सिंगल मेडिसिन को या फिर अगर हमको किसी ड्रग के मिक्सचर का टैबलेट बनाना है तो हम उसमें प्रॉपर डाइल्यूएंट का मतलब होता है कोई ऐसा मटेरियल जो हम चूर्ण में डाल करके उसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं और इससे आसानी से ये आपस में बंध भी जाते हैं। तो अगर हमको किसी भी ड्रग की या फिर बहुत सारे ड्रग का वटी बनाना होता है तो अगर उसमें डाइल्यूएंट बताया गया है तो उसको डाल करके या बिना डाइल्यूएंट डाले अगर उसको कंप्रेस करके दबाव दे करके अगर हम सॉलिड फ्लैट बायकॉन्वेक्स या फिर किसी और साइज़ की वटी का निर्माण करते हैं या टैबलेट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम टैबलेट कहते हैं। नॉर्मली ये जो टैबलेट होती है डिस्क शेप की होती है विथ कॉन्वेक्स सरफेस। मैक्सिमम आप वटी देखेंगे तो उसमें वो डिस्क शेप की रहती है और उसके जो दोनों सरफेस होते हैं वो उभरे हुए होते हैं। इसके अलावा और अलग अलग संरचना की वटी हमको देखने को मिलती है, जैसे कुछ राउंड होती है, कुछ ओवल होती है, कुछ सिलेंड्रिकल होती है, कुछ ट्रायंगुलर होती है और कई कई वटी जो होती है या टैबलेट होती है वो स्क्वायर फॉर्म में होती है। तो दे वरी इन अ शेप एंड डिफ़र ग्रेटली इन साइज़ एंड वेट। जो टैबलेट होती है ये भी शेप और साइज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की होती है, इवन वेट के अकॉर्डिंग भी ये अलग अलग होती है। अगर आप एलोपैथी साइड में देखेंगे तो आपको एक सिंगल ही ड्रग की आपको अलग अलग साइज़ की टैबलेट मिलेगी, 100 mg 200 mg। तो वो बच्चों से लेके बड़ों के अकॉर्डिंग या फिर जिस पर्पस से हम उसको यूज़ कर रहे हैं मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग वो वटी की अलग अलग साइज़ और शेप को बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक अंतर आ जाता है उनके और हमारे साइड में कि हम जो वटी बनाते हैं हम एक निश्चित मात्रा में वटी का निर्माण करते हैं। हम वटी की संख्या कम या ज़्यादा करके मात्रा को एडजस्ट कर लेते हैं, जबकि एलोपैथी साइड में वो जिस भी ड्रग का टैबलेट बनाते हैं उसके अलग अलग साइज़ की टैबलेट बनाते हैं ताकि वो उसको मोड ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सके। अगर हम एडवांटेज देखें कि जब हम टैबलेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इससे हमको क्या क्या एडवांटेज हो सकता है, तो जैसा हमने वटी के साइड भी देखा था तो सेम वही पॉइंट यहाँ भी अलाउ होते हैं कि जो टैबलेट डोजेस फॉर्म होता है वो अट्रैक्टिव होता है। ये बहुत सारे कलर में आता है, इवन इसमें हम फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, स्मेल ऐड कर सकते हैं, कलर ऐड कर सकते हैं, जिसके कारण ये अट्रैक्टिव हो जाता है। ईजी टू इंजेशन, इसको आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। जैसे आप लोग देखेंगे कि अगर किसी को पाउडर देना है 3 to 5 ग्राम तो उसको लेने में उसको असुविधा होती है, लेकिन आप किसी को वटी लेने के लिए कहेंगे तो वो ईजिली उस वटी को निगल लेता है। पंजेंट बिटर टेस्ट आर कोटेड, जैसे कि हमने देखा था कटु तिक्त कसाय रस की औषधियाँ जिनको चूर्ण रूप में, क्वाथ रूप में या स्वरस रूप में लेने में असुविधा होती है, अगर उनका वटी फॉर्मेशन कर दिया जाए तो उसको आसानी से ले सकते हैं। इवन अगर हम उसको शुगर कोटेड कर दें तो उसको हम और आसानी से ले सकते हैं। मेड इन सुटेबल क्वांटिटी, इसके अलावा इसको हम एक तो ये भी पॉइंट बोल सकते हैं कि इसको एक दिन में अधिक मात्रा में बना सकते हैं। दूसरा इसका जो सबसे मेन बात है वो ये है कि इसकी जो मात्रा निश्चित होती है उसके अनुसार हम इसका निर्माण कर सकते हैं। जैसे चूर्ण की जो मात्रा होती है पेशेंट को लेने में हमेशा वो कम या ज़्यादा होती है,
तो ऐसे केसेस में अगर आप वटी किसी को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो जो डोज आप बताएंगे उसी के अकॉर्डिंग वो वटी को लेता है, इसीलिए सुटेबल क्वांटिटी। इकोनॉमिकली चीप, यानी बाकी जो डोजेस फॉर्म होते हैं उनको बनाने की अपेक्षा इसको बनाना ज़्यादा ही सस्ती प्रक्रिया है, और आजकल जब मशीनरी का युग है तो ये बहुत और ईज़िली बन जाती हैं बाकी कल्पनाओं की अपेक्षा। ईज़ी टू हैंडल एंड ट्रांसपोर्टेशन, चूर्ण कल्पना है, स्वरस कल्पना है, क्वाथ कल्पना है, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में या फिर इनको ग्रहण करने में हमको असुविधा होती है, जबकि वटी को आप देखेंगे तो ये लेने में भी आसान है। इसको अगर एक जगह से दूसरे जगह भेजना है तो भी इनका स्टोरेज है, प्रिजर्वेशन है, वो बाकी कल्पनाओं की अपेक्षा ईजी होता है। नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ टैबलेट। वटी, जैसे हमने वटी पढ़ा था, वटी के अलग अलग प्रकार थे उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग, उसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, तो वैसे ही जो टैबलेट होता है इसकी निर्माण विधि के आधार पर हमने वटी को भी देखा था कि वटी के दो प्रकार थे, एक में हम अग्नि का यूज़ कर रहे थे, एक में हम अग्नि का उपयोग नहीं कर रहे थे। तो सेम यहाँ पर भी मॉडर्न के अकॉर्डिंग भी टैबलेट के दो प्रकार होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक टाइप में नॉर्मली हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा, किसी भी ड्रग या ड्रग के मिक्सचर को जब हम कंप्रेस करके यानी दबा करके जब हम उससे डाइल्यूएंट या बिना डाइल्यूएंट के वटी बना लेते हैं, तो यहाँ पर भी किसी भी चीज़ को दबाव दे करके वटी बनाने के आधार पर दो प्रकार की वटी होती है, एक तो मोल्डेड और दूसरी कंप्रेस। अगर आप देखेंगे कि अगर मैं किसी सांचे का उपयोग करके वटी का निर्माण कर रही हूँ तो उसे मोल्डेड वटी कहते हैं, और अगर मैं सिर्फ हाथ से दबाव देके या किसी मशीन से कंप्रेस करके बिना किसी सांचे की मदद से टैबलेट बनाऊंगी तो उसको कंप्रेस टैबलेट बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग टैबलेट को दो बताया गया है, मोल्डेड टैबलेट और कंप्रेस टैबलेट। तो मोल्डेड टैबलेट जिसको ढलाईकृत वटी बोलते हैं, इसमें गोल छोटी चपटे आकार की सांचे में डाल करके दबाव डाल करके वटी का निर्माण किया जाता है। नॉर्मली दोनों ही केसेस में दबाव डाला जाता है, लेकिन मोल्डेड के केस में हमारे पास सांचा रहता है और कंप्रेस के केस में हमारे पास सांचा नहीं रहता। हम सिर्फ किसी भी ड्रग पे दबा करके उसको जिस साइज़ की वटी बनानी है उस साइज़ की वटी बना देते हैं। तो जो मोल्डेड वटी होती हैं वो ज़्यादातर अधिक चिकित्सीय क्षमता युक्त या अत्यधिक विषाक्त औषधि की कम मात्रा का उपयोग करने के लिए बनाई जाती है। तो आप लोग अगर देखेंगे कि आपको अगर बड़ी वटी बनानी है तो कोई भी बना लेगा, लेकिन अगर आपको छोटे साइज़ की वटी बनाने के लिए कहा जाए तो ये दबाव के द्वारा या कंप्रेशन के थ्रू या पंचिंग मशीन उस तरह की नहीं मिलती है। इसके लिए ये जो मोल्डेड मेथड होता है वो यूज़ किया जाता है। तो जिन भी मेडिसिन में सबसे मैक्सिमम चिकित्सीय क्षमता पाई जाती है या फिर जिनमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एजेंट पाए जाते हैं, जिनकी डोज बहुत कम होती है, ये बहुत छोटी बनाई जाती है, इसीलिए इनको बनाने के लिए सांचे का उपयोग किया जाता है। जबकि कंप्रेस टैबलेट जो होती है ये अनकोटेड टैबलेट रहती है, इनके बाहर में कोई एक्स्ट्रा लेयर नहीं होता है, ये शरीर में जाकर के तुरंत टूट जाती हैं और अपना एक्टिव प्रिंसिपल रिलीज कर देती है, रिपीट डिसइंटीग्रेशन एंड ड्रग रिलीज। तो जो मोल्डेड टैबलेट होता है इसका आपको ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलेगा क्योंकि ये कम मात्रा में बनाई जाती है। ज़्यादातर कंप्रेस जो टैबलेट होती है ये ज़्यादातर यूज़ की जाती है और इन्हीं का ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। तो हम फोकस करेंगे कंप्रेस टैबलेट पे। तो जो कंप्रेस टैबलेट होती है वो फिर से 12 प्रकार की होती है, जिनको हम शॉर्ट पे देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर इनका नाम देखें तो ओरल टैबलेट, च्यूएबल टैबलेट, सबलिंगुअल टैबलेट, लोजेंस, सॉल्युबल टैबलेट, इफरवेसेंट टैबलेट, वेजाइनल टैबलेट, इम्प्लांटेड टैबलेट, इंट्रिक कोटेड टैबलेट, सस्टेन एक्शन टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट, फिल्म कोटेड टैबलेट, लेयर टैबलेट, प्रेस कोटेड टैबलेट। तो इनमें से मैक्सिमम का जो नाम है उनके काम को और उनकी रचना को निर्धारित कर देता है।
तो सबसे पहले देखते हैं ओरल टैबलेट। तो ओरल टैबलेट जो नॉर्मली आप लोग टैबलेट देखते हैं, इन्हें जीभ के ऊपर रख के जल या अन्य किसी द्रव पदार्थ के साथ निगल लिया जाता है। ये नॉर्मली जा कर के आमाशय पे जा कर के ही ये जाकर टूट जाती हैं और वहीं से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। मैक्सिमम टैबलेट ओरल टैबलेट में आती हैं। चुएबल टैबलेट, तो चुएबल आप किसको बोलेंगे? जिसको हम चबा करके या तोड़ करके लेते हैं। तो जितने भी एंटासिड होते हैं या मल्टीविटामिन होते हैं, इनको ज़्यादातर चुएबल बनाया जाता है। नेक्स्ट है सबलिंगुअल टैबलेट। तो सबलिंगुअल रीजन किसको कहा जाता है? जो हमारे जीभ के नीचे का रीजन होता है। तो जितने भी आप देखेंगे कि जिन भी टैबलेट का जीआईटी ट्रैक्ट से अवशोषण नहीं होता, इसके अलावा जिनका इफ़ेक्ट हमको जल्दी चाहिए होता है, जैसे आप बीपी के केस में सुने होंगे कि जो डेपिन टैबलेट है, जब बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, अचानक से 200 के करीब चला जाता है, तब पेशेंट को तुरंत ही जीभ के नीचे रख करके मेडिसिन दी जाती है, डेपाइन दी जाती है मेडिसिन तोड़ के, क्योंकि ये जो होती है सबलिंगुअल यानी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो करके अपना एक्शन देती है। और मैक्सिममली ये जो टैबलेट होती है वो स्वीटनिंग एजेंट इसमें डले हुए होते हैं। नेक्स्ट है लोजेंस। तो आप लोग देखते होंगे जब भी कफ होता है या खांसी होता है तो आपको चूसने के लिए कुछ गोली दी जाती है। तो ये जो लोजेंस होते हैं, इनको ओरल कैविटी में रखते हैं और धीरे धीरे इसको चूसते रहते हैं। इसका जो इफ़ेक्ट होता है मेनली गले में होता है, इसीलिए इनको चूस करके लिया जाता है। चुएबल क्या था? जिसको चबा के लिया जा रहा था, और लोजेंस क्या है? जिसको चूस के लिया जा रहा था। सॉल्युबल टैबलेट। सॉल्युबल टैबलेट वो होती हैं जिनको हम पानी में घोल करके एक निश्चित कॉन्सेंट्रेशन बना करके उसको हम ग्रहण करते हैं। ईफरवेसेंट टैबलेट। ईफरवेसेंट टैबलेट जैसे कि आप लोग देखते होंगे इनो है या फिर ऐसे ही कुछ और एसिडिटी की आती हैं, जिनको आप पानी में एक गोली डालते हैं और झाग उत्पन्न करती हैं। तो ये ईफरवेसेंट जो है, फेन उत्पन्न करने वाली या झाग उत्पन्न करने वाली जो दवाइयाँ होती हैं वो होती हैं मैक्सिममली जो सोडा या फिर एसिडिटी के केस में इस तरह की गोलियाँ दी जाती हैं। नेक्स्ट वेजाइनल टैबलेट। तो वेजाइना के थ्रू जो मेडिसिन दी जाती है उसे हम वेजाइनल टैबलेट बोलते हैं। ये आपको ओरल रूट पे नहीं बोल सकते। हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप ऑफ कंप्रेस टैबलेट। तो उसका एक टाइप होता है वेजाइनल टैबलेट। इसी को जब आगे आप वर्ती कल्पना पढ़ेंगे तो वर्ती कल्पना भी जो होता है वेजाइनल रूट से भी यूज़ किया जाता है, जिसको योनिवर्ती बोलते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लांटेबल टैबलेट। इम्प्लांट का मतलब क्या होता है? आरोपित करना। जैसे आप लोग सुनते होंगे हार्ट इम्प्लांट किया, लीवर इम्प्लांट किया। तो ये जो मेडिसिन है ओरल रूट से ना दे के बॉडी के जिस पार्ट पे हमको इसका काम कराना है उस जगह पर हम इस मेडिसिन को या तो बांध देते हैं या फिर उस जगह पर इसको इम्प्लांट कर देते हैं, और यहाँ ये धीरे धीरे अपना काम करते रहती है। नॉर्मली सर्जरी करके हम स्किन के नीचे इनको डाल देते हैं और ये धीरे धीरे क्या करती है? अपना काम करते रहती है। नेक्स्ट है इंट्रिक कोटेड टैबलेट। इंट्रिक वर्ड अगर आप सुनेंगे तो आपको ध्यान आता है आंत्र का, ठीक है, इंटेस्टाइन का। तो कुछ जो मेडिसिन होती हैं जिनका फंक्शन हमको इंटेस्टाइन में चाहिए, लेकिन होता क्या है? वो मेडिसिन आमाशय पे जा कर के घुल जाती है। मैक्सिमम जो चीज़ें हैं उनका टूटना स्टमक में स्टार्ट हो जाता है। तो वो मेडिसिन जिनका काम हमको इंटेस्टाइन में चाहिए, हाँ, वो इंटेस्टाइन में जाके टूटे, तो ऐसी मेडिसिन को हम इंट्रिक कोटेड, एक कोट चढ़ा देते हैं, एक लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे वो जा कर के इंटेस्टाइन में टूटती है। उसके ऊपर HCl का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? इंट्रिक कोटेड टैबलेट। नेक्स्ट है सस्टेन एक्शन टैबलेट। सस्टेन का मतलब होता है धीरे धीरे क्रिया करना या स्थिर क्रिया करना। तो ये जो वटी होती है मुंह से ग्रहण करने के बाद ओरली लेते हैं, लेकिन जाके धीरे धीरे एक्शन करते रहती है। इसको कोई ऐसी जल्दी नहीं रहती कि इतने जल्दी ही इसका उपयोग करना है, इसीलिए इसका क्या नाम दिया? सस्टेन एक्शन, यानी जो धीरे धीरे या स्थिर रूप से अपनी क्रिया करती है।
नेक्स्ट शुगर कोटेड टैबलेट। तो जैसा हमने पढ़ा कि जो कटु तिक्त कषाय औषधि हैं जिसको नॉर्मली नहीं ले पाते हैं, तो अगर इनकी वटी भी बनाते हैं और मुंह में लगता है तो पूरे मुंह को कड़वा ना कर दे, इसीलिए इन वटियों में हम क्या करते हैं, शुगर की लेयर चढ़ा देते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला, शुगर कोटेड टैबलेट। नेक्स्ट है फिल्म कोटेड टैबलेट। तो ये जो फिल्म कोटेड टैबलेट होता है, इसके ऊपर में जल में घुलनशील द्रव्यों की पतली परत चढ़ा दी जाती है, जो कि इनको क्या करती है, बाह्य वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, ज़्यादातर मेडिसिन ऐसे होता है जो कि मॉइस्चर से ख़राब हो जाता है, तो उनको क्या करते हैं, ऊपर एक और लेयर चढ़ा देते हैं ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो। नेक्स्ट लेयर्ड टैबलेट। लेयर टैबलेट में जो होता है, एक ही मेडिसिन को 2 या 3 लेयर डाल करके या 2 या 3 परत लगा करके उसको बीच में बचा करके रखा जाता है। नेक्स्ट है प्रेस कोटेड मेडिसिन। जो प्रेस कोटेड मेडिसिन होता है, इसमें नॉर्मली जब हम वटी का निर्माण करते हैं तो हम चूर्ण बनाते तो हैं, चूर्ण के साथ साथ हम कभी कभी क्या करते हैं कि इसको ग्रेन्यूल फॉर्म में ग्रहण करते हैं। जो ग्रेन्यूल होते हैं उनको आपस में चिपकाना ज़्यादा इजी होता है। तो ये जो मेडिसिन होती है, इसके ग्रेन्यूल को एक प्रेस मशीन जिसमें उसको दबाव करके बनाया जाता है, तो ये प्रेस कोटेड मशीन होते हैं। इसके लिए एक अलग तरह की मशीन आती है जिसमें पहले पंचिंग में वटी का निर्माण होता है और दूसरी पंचिंग में उसमें कोटिंग होती है। ठीक है, तो ये एक हो गया तुम्हारा टाइप ऑफ कंप्रेस टैबलेट, जिसके बारे में हमको इनके नाम से ही पता चलता है कि कौन कौन सी टैबलेट हैं और क्या क्या काम करती हैं। अगर हम देखें कि हम कोई भी टैबलेट बना रहे हैं और उसमें हमको क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, जैसे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जब हमने देखा था तो हमको एक मूल द्रव्य चाहिए होता था, या कोई द्रव्य चाहिए होता था, और औषध द्रव्य तो चाहिए होता था। लेकिन जब मॉडर्न में हम टैबलेट का फॉर्मेशन करते हैं, तो जिस भी ड्रग का हम टैबलेट फॉर्मेशन करते हैं उसके साथ साथ हमें कुछ और द्रव्यों की आवश्यकता होती है। जैसे वटी के निर्माण के समय उनको बाइंडिंग करने के लिए हमको बंधक द्रव्य की ज़रूरत होती थी, वैसे ही जब हम टैबलेट का फॉर्मेशन करते हैं तो इसका निर्माण करने के लिए भी हमको अलग अलग द्रव्यों की आवश्यकता होती है, जैसे डाइल्यूएंट, बाइंडर, ग्रेनुलेटिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, लुब्रिकेंट्स, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट। अगर ऊपर के बातों को छोड़ दिया जाए तो नीचे के 3 आप लोगों को खुद समझ आ जाएंगे। कलरिंग एजेंट जो टैबलेट को कलर प्रोवाइड करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट जो टैबलेट को फ्लेवर देते हैं, स्वीटनिंग एजेंट जो उसको मधुर बनाते हैं। अगर ऊपर की बात करें, डाइल्यूएंट का मतलब होता है विलायक द्रव्य। जब कभी भी हम मेडिसिन का फॉर्मेशन करते हैं और हमारी मेडिसिन की जो क्वांटिटी होती है बहुत कम होती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसमें कोई और द्रव्य का चूर्ण डाल देते हैं। जो भी द्रव्य का हम चूर्ण डालते हैं वो क्रियाहीन होना चाहिए, उसको कोई और एक्टिविटी नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे कि स्टार्च है, सुक्रोज है, मैनिटॉल है, कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इनको किसी औषधि में डाल दिया जाए तो उसके कार्य को प्रभावित नहीं करते और बॉडी में जा कर के कोई अलग इफ़ेक्ट नहीं प्रोवाइड करते। तो डाइल्यूएंट या विलायक का मतलब होता है जब हमारी मेडिसिन की मात्रा बहुत कम हो तो उसमें कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन डाल करके वटी का निर्माण करना। नेक्स्ट है बाइंडर, संगठक द्रव्य। जैसा आप लोगों ने देखा कि जब हम साग्नि या निराग्नि दोनों वटी बनाते हैं तो हमें पहले में गुड़ की चाशनी, शक्कर की चाशनी या गुग्गुल चाहिए, दूसरे में हमको कोई द्रव चाहिए जिसकी भावना दे करके हम वटी का निर्माण कर सकें। तो वैसे ही एलोपैथी साइड में भी जो टैबलेट का किसी भी ड्रग का पाउडर होता है उसको आपस में चिपका करके रखने के लिए और जो वटी बनाते हैं वो बाद में ना टूटे, तो उसके लिए उसमें बाइंडर ऐड करते हैं। बाइंडर मतलब संगठक द्रव्य जो उसको आपस में जोड़ करके रखें।
तो औषध द्रव्य जो होता है, जब भी हम वटी बनाते हैं तो उसको ग्रैन्यूल में कन्वर्ट करते हैं। ग्रैन्यूल फॉर्म में बनाने का ये कारण है जिससे ये आपस में आसानी से चिपक जाते हैं और आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो ये जो ग्रैन्यूल होते हैं, इनको भी आपस में बांधने के लिए और इनमें आकर्षण उत्पन्न करने के लिए जो भी द्रव्य ऐड किया जाता है उसको बाइंडर या संगठक द्रव्य कहते हैं। तो जैसा कुछ जो डाइल्यूएंट होते हैं वो बाइंडर भी होते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया। इसके अलावा अगर आप देखें तो गम की तरह क्या काम करता है, जैसे एकेशिया है, जिलेटिन है, ये सब क्या है, गम का काम करते हैं, गोंद का काम करते हैं और आपस में जोड़े रहते हैं। नेक्स्ट है ग्रेनुलेटिंग एजेंट। जैसे मैंने आपको बताया, जब भी वटी का निर्माण करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि पहले चूर्ण को ग्रेन्यूल में कन्वर्ट कर दें। तो हर जो चूर्ण है वो आसानी से ग्रेन्यूल में नहीं कन्वर्ट होता, तो कभी कभी हमको उसको दानेदार या ग्रेन्यूल बनाने के लिए हमको उसमें कुछ द्रव्य ऐड करना पड़ता है, तो उसको ग्रेनुलेटिंग एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ भी स्टार्च है, ग्लूकोज है, पानी है, एकेशिया गम है, या कभी कभी अल्कोहल, सिरप, इनका यूज़ करके हम पाउडर को ग्रेनुल्स में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेटर एजेंट। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी टैबलेट या वटी जब हम खाते हैं तो जा कर के वो शरीर में कितने देर में टूटती है, उसे डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। डिसइंटीग्रेशन मीन्स टूटना। तो कई जो वटी होती हैं या टैबलेट होती हैं इतनी हार्ड होती हैं कि उनको अगर खाया जाए तो वो एज इट इज़ बॉडी से बाहर निकल जाती है। तब हमको ज़रूरत होती है कि हम अपनी वटी या टैबलेट में कोई ऐसा एजेंट या ऐसा ड्रग ऐड करें जो जा कर के उसको शरीर के अंदर टूटने में हेल्प करे। तो ऐसे जो ड्रग होते हैं उनको डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट कहा जाता है। नेक्स्ट आता है लुम्ब्रिकेंट। तो लुम्ब्रिकेंट मतलब लुम्ब्रिकेशन आप जान रहे हैं, चिकनापन या स्निग्धता उत्पन्न करना। तो जब हम मेडिसिन को बनाते हैं तो ये औषध के हम क्या बनाते हैं, ग्रैन्यूल्स बनाते हैं। तो ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं आपस में घर्षण ना हो, उन दोनों के मध्य घर्षण हो के वो और बारीक रूप में ना टूटे, तो इसलिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं, लुम्ब्रिकेंट्स ऐड करते हैं, जिससे कि वो आसानी से एक दूसरे में चिपक जाए। तो ये 8 ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो कि ऑप्शनल हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई मेडिसिन बना रहे हैं उसमें ये ड्रग डले ही डले। ये ऑप्शनल ड्रग होते हैं जिनको हम ज़रूरत के अनुसार ऐड करते जाते हैं। जहाँ हमको डाइल्यूएंट की ज़रूरत है डाइल्यूएंट ऐड करेंगे, जहाँ कलर की वहाँ कलर, हर जगह इनको ऐड कर नहीं किया जाता है। ठीक है। और मैक्सिममली इन केसेस में जो इंग्रेडिएंट का यूज़ किया जाता है ये क्रियाहीन होते हैं। ये जो हम टैबलेट बना रहे हैं उसके कार्य को प्रभावित नहीं करते हैं और उसको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मेथड ऑफ टैबलेट प्रिपरेशन। नॉर्मली हमने क्या किया, चूर्ण लिया, चूर्ण का ग्रैन्यूल बनाया। ग्रैन्यूल बनाने के बाद हम कैसे उससे टैबलेट का निर्माण करते हैं, तो इसके लिए 3 मेथड बताए गए हैं। 3 मेथड होते हैं जिससे कि हम टैबलेट का फॉर्मेशन करते हैं। एक तो डायरेक्ट कंप्रेशन, दूसरा ड्राई ग्रेनुलेशन और तीसरा वेट ग्रेनुलेशन। तो डायरेक्ट कंप्रेशन में ऐसा होता है कि जो द्रव्य पहले से ही दानेदार होते हैं उनको ग्रैन्यूल्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जो द्रव्य पहले से दानेदार होते हैं, जिनमें बाइंडिंग कैपेसिटी पाई जाती है, सीधा उसको मशीन में डाला और दबा दिया तो उसकी वटी बन जाती है। तो डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड से हम ऐसी टैबलेट बनाते हैं। नेक्स्ट ड्राई ग्रेनुलेशन। यहाँ पर हमको ग्रेन्यूल बनाने की तो ज़रूरत पड़ती है और ग्रेन्यूल बनाने के बाद उनको दबाने से वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं, टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिर्फ हमको यहाँ पर लुम्ब्रिकेंट या डाइल्यूटिंग एजेंट ऐसा कुछ डालना रहता है, लेकिन यहाँ पर हमको कोई भी लिक्विड ऐड करके नहीं बनाना पड़ता। वेट ग्रेनुलेशन अगर हम देखते हैं तो इसमें हमको कोई ना कोई लिक्विड चीज़ या फिर पानी, ठीक है, कोई भी द्रव पदार्थ डाल करके ग्रेन्यूल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उनको चिपकने में भी यही जो लिक्विड मीडिया है वो हेल्प करता है।
तो इस प्रकार से ये हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम टैबलेट को देखते हैं कि कैसे वो वटी से सिमिलैरिटी रखता है, कितने हमारे टैबलेट के टाइप्स हैं, और ये हमारे नॉलेज के लिए ज़रूरी होता है कि इनके क्या क्या काम होते हैं, कैसे ये बॉडी में जाकर एक्शन करते हैं और क्यों इनकी इतनी वैरायटी है। तो इसे हम अपनी क्लास में डिटेल में देखेंगे।